नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। और आज है संडे, रविवार, तो आज हम लोग रात में 8 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, उन्हें आप लोग जरूर रखिएगा, बताइएगा। इस बार के मानसून में अच्छी बारिश होने का अनुमान है और कमजोर लानीना भी जून से सितंबर के बीच अल्नीनो को नहीं होने देगा प्रभावी। लगातार दूसरे वर्ष मानसून अच्छा रहने से अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती। और देखिए, अगर हम लोग लानीना की बात करें ना, अल्नीनो की बात करें, तो इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। यह महासागर और वायुमंडल के बीच एक वैज्ञानिक नृत्य है जिसमें स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर एल नीनो एक गर्म चरण और लानीना ठंडा चरण के रूप में जाने जाते हैं। प्रशांत महासागर के तापमान में अभी उतार चढ़ाव जारी है। आईएमडी आईएमडी के अनुसार प्रशांत महासागर के तापमान में आप देखेंगे, तापमान में अभी उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि लानीना की स्थिति ज्यादा समय तक नहीं ना रह पाए। लेकिन भारतीय कृषि के लिए अच्छी बात है कि अल्नीनो कहीं नहीं दिख रहा और जो मानसून के को खराब करता है। भारत के मैदानी क्षेत्र में फरवरी सबसे गर्म महीना रहा। आईएमडी के पास 1901 से अभी तक उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहा है और इसे जलवायु परिवर्तन का भी असर बताया जा रहा है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच इस बार सर्दी काफी कम पड़ी है और पहाड़ों में बर्फबारी भी कम हुई है। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने लगी है और आईएमडी ने मार्च से मई तक प्रचंड गर्मी का अनुमान लगाया और जिससे रबी फसल प्रभावित होगी। समय से पहले गर्मी आने के कारण फसलों की उत्पादकता घट जाएगी और फिर किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आईएमडी की बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही। 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मतपत्रों से चुनाव पर विचार करना सम्मति के दायरे में नहीं है। विधि मंत्रालय ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने संबंधी 2 विधेयकों की पड़ताल पर कर रही संसद की संयुक्त समिति से कहा कि मतपत्रों से चुनाव कराने का प्रश्न उसके दायरे में नहीं आता है और मतपत्र प्रणाली पर वापस लौटने का सुझाव संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने दिया था। और देखिए, अब ईवीएम के जरिए होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होने लगा ना चुनाव। और देखिए, अगर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात होती है ना, तो इन्हें कौन देख रेख करता है, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है ना लोकसभा विधानसभा के, पहले भी होते थे 1952 से 1967 तक। फिर कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवा दिए गए थे, तो वो क्रम था वो खराब हो गया था। फरवरी में जीएसटी संग्रह 9.1 बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हो गया है। और आप देखिए, जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस साल फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,83,646 करोड़ रहा, जो पिछले साल के समान महीने के मुकाबले 9.1% अधिक है। जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी वस्तुओं में बिक्री में वृद्धि को दर्शाती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। 2017 में आया था ना जीएसटी, उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड के माना में हिमस्खलन में दबे 4 श्रमिकों की मौत, 4 अभी भी लापता है। ये आपने देखा होगा कि बर्फ जो फिसलने की बातें हुई ना, हिमस्खलन, उसी की बात हो रही है। कहाँ? उत्तराखंड में। और इसमें कुछ लोग दब गए थे, कुछ लोगों को निकाल लिया गया था। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे आपको। और सुरक्षा की गारंटी मिले बगैर रूस से बात नहीं करेगा यूक्रेन। अमेरिका से लौटे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का ऐलान, रूस के बारे में एकाएक सोच नहीं बदल सकते। व्हाइट हाउस से निकाले गए जेलेंस्की पहुंचे लंदन। यूके के समर्थन में यूरोप एकजुट, कनाडा भी साथ है, आप देखेंगे। ये अभी आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच काफी बहस हुई है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है। इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसी की बातें हो रही है यार।
दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा ईंधन। 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर लागू होगा ये फैसला। देश में आप देखिए 54.81% पहुंची रोजगार योग्यता। ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड शीर्षक से जारी 2025 की व्रीवॉक्स की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ने यह तथ्य सामने रखा है कि भारतीय युवाओं की रोजगार योग्यता वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोजगार योग्यता का आंकड़ा 3.56% वृद्धि के साथ 54.81% पर पहुंच गया है। यदि राज्यवार प्रदर्शन का आप देखते हैं कि क्या देखें तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है और दूसरे पर दिल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा। मणिपुर में आप देखेंगे 8 मार्च से निर्बाध आवाजाही कर सकेंगे लोग और शाह ने रास्तों में से बैरिकेड हटाने आवाजाही सुचारू करने के लिए निर्देश दिए और राज्य में स्थायी शांति की बड़ी उम्मीद। गृह मंत्री ने हालात की समीक्षा की, जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और देखिए मणिपुर में एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि अशांति फैली हुई है। चलिए एक बार मणिपुर आप लोग देख लीजिए। ये मणिपुर आपको देखने को मिल रहा है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल रही है। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और इसे आप देखते हैं कि कब इसे आप देखिए 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें, 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को, क्या राज्यपाल देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति शासन है ना या। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है बताइए। तमिलनाडु में भी उठी हिंदी विरोध के खिलाफ आवाज। आईटी कंपनी जोहो के संस्थापक बेम्बू ने तमिलनाडु की युवाओं से आइए हिंदी सीखे की अपील। हिंदी नहीं जानने को तमिलनाडु के युवाओं के लिए करियर में आगे बढ़ने में बाधा भी बताया इन्होंने। हिंदी को लेकर आप देखते हैं कि विरोध होता रहता है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री भी करते रहते हैं विरोध। हिंदी विरोध को 1968 की तरह मुद्दा ना बनता देख मुख्यमंत्री स्टालिन के स्वर भी बदलने लगे। अब वे हिंदी विरोध को संस्कृत के विरोध से जोड़ रहे हैं। उनके अनुसार हिंदी की आड़ में केंद्र सरकार संस्कृत भाषा को थोपने की साजिश कर रही है। और हमारे देश में राजनीति काफी होती है, ये भी आप जानते हैं, हर मुद्दे पर हो जाती है। ये आप लोगों को तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। ये है देखिए तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या तमिलनाडु। ग्रेप प्रभावित निर्माण श्रमिकों को बगैर आदेश भी मुआवजा दे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को निर्देश दिया कि वे एनसीआर में ग्रेप के कारण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को अदालती आदेशों के बिना भी मुआवजा दें। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने कहा कि श्रम उपकर के रूप में जुटाई गई राशि से श्रमिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देश भर में 145 दवाओं के सैंपल जांच में फैले हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व स्टेट ड्रग अथॉरिटी की जांच में देश भर में विभिन्न दवा उद्योगों में बनी 145 दवाएं गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी और इनमें उच्च रक्तचाप, एलर्जी, संक्रमण जैसी बीमारियों के उपचार की दवाएं शामिल है। 28 दवाओं का उत्पादन हिमाचल के उद्योग में हुआ है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि जब भी जांच होती है नकली दवाएं पाई ही जाती है, मिल जाती हैं। निर्वाचन पूर्व प्रत्याशी के पैसा मांगने की जांच नहीं कर सकता लोकपाल ने कहा कि जब तक आरोपित लोक सेवक न बन जाए तब तक लोकपाल कानून के प्रावधान लागू नहीं होते। तत्कालीन सांसद पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाने वाली शिकायत का किया निपटारा। देखिए लोकपाल जब गठन हो रहा था ना, इसके लिए आंदोलन चल रहा था, तब ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आ रही है, उसे घुमाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। लोकपाल बन चुका है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, फिर भी कुछ ज्यादा असर इसके देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक घुसपैठियों के साथ ही संरक्षण देने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, ये आशीष कह रहे हैं। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। कितनी सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में दिल्ली में बताइए। 8 को महिला सम्मान योजना की शुरुआत करेंगी, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हुई है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इस महीने दिल्ली को मिलेंगी 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें, मंत्री कह रहे हैं। अब देखिए काफी हद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अब देखिए केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है और राज्य में भी सरकार उन्हीं की है।
तो ज्यादा टकराव देखने को नहीं मिलेगा यहाँ। दिल्ली में ले सकेंगे पानी के जहाज में बैठने का आनंद। ये पर्यटन की दृष्टि से ये माना जा रहा है कि बड़ा प्रयोग। यमुना में अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में महीना में चलेंगे 2 क्रूज। डीटीटीडीसी ने जारी किए टेंडर, वातानुकूलित होंगे क्रूज। एक क्रूज में 20 से आप देखिए 22 लोगों के बैठने की होगी, आप देखते हैं कि व्यवस्था अच्छी बात है। ये स्थानीय स्रोतों को भरने, भूजल पुनर्भरण से साफ हो सकती है यमुना। ये आप देखते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा अनिल अग्रवाल पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान में हुई 3 दिवसीय वार्षिक पर्यावरण सम्मेलन में दिल्ली की वायु प्रदूषण और यमुना की सफाई पर भी चर्चा की गई है। एक समय जो नदियां हमारा उद्धार किया करती थी, आज आप देखते हैं वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही, इतनी जहरीली हो गई है। नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत, ये मोदी जी कह रहे हैं। NXT कॉन्क्लेव में बोले पीएम, आज भारत केवल कारबल नहीं बल्कि विश्व शक्ति भी बन रहा है। और आप देखिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को मंत्र को श्रेय देने की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टॉनी अवार्ड को बताया भारत का मित्र, आप देखेंगे। भारत की समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। वेबिनार में पीएम का आग्रह, बजट के प्रभावी क्रियान्वयन के तरीके पर जोर दें। और हम 2 बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कृषि सेक्टर का विकास और गांवों की समृद्धि। दलहन उत्पादन बढ़ाने पर प्रधानमंत्री साहब ने जोर भी दिया हुआ है। लाभ कमाने के लिए बैंक से लोन लेने वाले को नहीं कहा जा सकता है उपभोक्ता, कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने खारिज किया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला। रजनीकांत अभिनीत कुचादायान के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए दिया गया था 10 करोड़ का लोन का मामला है। पंचायतों में चलेगा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। 4 मार्च को पंचायती राज मंत्रालय करेगा इसकी शुरुआत। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने बढ़ाया एक कदम। या आप देखिए पंचायतों में निर्वाचन के बाद महिला प्रतिनिधियों के देहरी के पीछे धकेल कर छद्म रूप से नेतृत्व करे प्रधानपति या सरपंच पति अब मोदी सरकार के निशाने पर है। अभी आपने देखा होगा कि चुनाव तो उनकी पत्नी जीत जाती है या कोई भी घर की महिला जीत जाती है, लेकिन वो पूरा देखरेख कौन करता है? उस घर का पुरुष करता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। 1100 सरकारी योजनाएं अब डीबीटी के तहत हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की। सीतारमण के कहा है इससे धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित होती है। सरकार के वार्षिक खातों को सुलभ यूजर फ्रेंडली बनाने की अपील है। जल्दी ट्रेन से जा सकेंगे भूटान, रेलवे ने तैयार की डीपीआर। ये आप देख लीजिए भैया, ये है भूटान। इस सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये सक्षम कुशल होता भारत 54.81% पहुंचा रोजगार योग्यता, जो आपको बता रहा हूं ना। इंडिया स्किल रिपोर्ट ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडिया डिकेड ने दिखाई बदलाव की तस्वीर। 1 दशक में 33% बढ़ी स्नातक युवाओं में रोजगार योग्यता। एक वर्ष में 3.56% की वृद्धि। राज्यों में महाराष्ट्र पहले तो दूसरे पर, दिल्ली पहले से खिसक कर 9वें पर, हरियाणा उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। देश की रोजगार योग्यता 2019 में 47.28 है और 2020 में 46.21, 2021 में 45.9% और 2022 में आप देखिए 40.2, 2023 में 50.3, 2024 में 51.25, 2025 में 54.81। और 3 तरह के कौशल में उत्तर प्रदेश का दबदबा है। रिपोर्ट में अलग अलग स्किल का भी आकलन किया गया। इनमें न्यूमेरिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और कंप्यूटर स्किल उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी में दक्षता के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। योग्यता की ये आप देखिए वाले शीर्ष 10 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। और शीर्ष 10 में पुणे, मुंबई शहर में पुणे, मुंबई, त्रिशूर, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, गुंटूर, अहमदाबाद। ये राजनीति की बातें हो रही है। आने वाले समय में देखिए बिहार में चुनाव है विधानसभा के। आपको भी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और डायरेक्ट जनता यानी कि किसके मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। तो यही आप देख रहे हैं कि हो रहा है, एक तरह से राजनीति चल रही खूब।
केरल सामूहिक हत्याकांड के आरोपित के पिता ने कहा कि नहीं थी वित्तीय समस्या। अभी आप देखते हैं कि हाल ही में केरल में भाई प्रेम का सहित 5 लोगों की हत्या करने वाले 23 वर्षीय व्यक्ति के पिता ने ये बात कही है। अलकायदा से जुड़े होने का नहीं मिला साक्ष्य, 9 साल बाद 3 बरी। जेल से बाहर निकला जमशेदपुर का अब्दुल सामी। 17 लोगों की हुई कार्रवाई, सभी ने पहचान से इनकार कर दिया है। एक गजब आप देखिए, बिल्ली से प्रेम, 2 दिन सब लेकर बेड पर बैठी रही पूजा, फिर दे दी जान। पति से विवाद के बाद बिल्ली को ही आप देखते हैं कि क्या अपना संसार मान लिया था पूजा ने। गुजरात में NRI त्रिवेदी की हत्या मामले में 10 को आजीवन कारावास हुए। भूकंप राहत के लिए अमेरिका में बसे गुजराती परिवार ने त्रिवेदी से एकत्रित किया था करोड़ों रुपए का दान। बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, प्रशासन अलर्ट हो गया है। बर्ड फ्लू वायरस की बात हो रही है। हर घंटे जलाया जा रहा है यूनियन कार्बाइड का 135 किलोग्राम कचरा। ये आप देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी का जो निकला था ना कचरा, उसी की बात हो रही है। इसमें कौन सी गैस थी वो आप लोग बताइए जिसका रिसाव हुआ था। और भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी देखने को मिलेगी भोपाल। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। इडली बनाने में पॉलीथिन सीट के इस्तेमाल मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। याद देखिए, कर्नाटक के कुछ स्थानीय रेस्तरां में इडली बनाने में प्लास्टिक सीट्स के इस्तेमाल मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राज्य सुरक्षा विभाग को जांच करने का निर्देश दिया है। टिकट पर फिल्म शो का समय स्पष्ट हो, दर्शक विज्ञापन देखने को बाध्य नहीं है। थिएटर व मल्टीप्लेक्स में फिल्मों के बीच विज्ञापन दिखाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है। त्रिपुरा में BSF ने बांग्लादेशी तस्कर को किया ढेर। ये 3.5 वर्षीय बच्ची ने आरोपित को यौन उत्पीड़न के लिए उकसाया। ये विवादित टिप्पणी करने के बाद महिला दुथुराई जिला कलेक्टर AP महाभारती का तबादला कर दिया गया। कलेक्टर ने कहा बच्ची ने गलत तरीके से व्यवहार किया था, यही हमले का कारण हो सकता है। ये आप देखिए गजब टिप्पणियां करते रहते हैं। आबकारी मंत्री बोले सुरंग में फंसे हुए 4 लोगों के ठिकाने का पता चला है। ये आप देखिए तेलंगाना में जो फंसे हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के कूनों में पहली बार पर्यटकों को खुले जंगल में देखे चीते। ये आप देखते हैं कि नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना। जज ने 12 वर्ष तक पत्नी को तारीखों में उलझाए रखा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई जारी रखकर न्याय में देरी की है, इसलिए उनकी पत्नी कोर्ट से सहानुभूति पाने की हकदार है। केस में 64 बार सुनवाई, तारीख लगी, 35 बार टलवाई। एक बात आपको बता दूं, हमारी न्याय व्यवस्था पर इसीलिए सवाल खड़े होते रहते हैं कई बार कि इतना लंबा प्रक्रिया चलती है। टाटा स्टील की पहल पर झारखंड में पालतू पशुओं के लिए बना 100 दाहगृह। झारखंड में ऐसा पहला 100 दाहगृह शुरू किया गया जो पूरी तरह से पालतू पशुओं के लिए समर्पित होगा। यहाँ 50 किलोग्राम तक के वजन वाले पशुओं का अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसमें टाटा स्टील की पहली जुबली पर आप देखिए पार्क स्थित कैनल क्लब परिसर में इस नए शवगृह का निर्माण किया गया। शवगृह PNG से संचालित होगा। अच्छी बात है, कम से कम आप देखते हैं कि इसमें एक शव को जलाने में 45 मिनट का समय लगेगा और कुल वजन का मात्र 5% राख निकलेगी। यहाँ आने वालों को प्रति 3,000 रुपए का शुल्क भी चुकाना होगा। इसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सैकड़ों को ठगने वाला दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। आजकल आप देखते हैं कि बहुत तरीके से लूट फूट हो रही है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, एक तो डरिए मत, एक किसी भी तरह से आप लोग लालच में भी मत फंसिएगा, ठीक है। भारी वर्षा व हिमपात से गर्मियों में कम होगा पानी का संकट।
मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की फर्जी वेबसाइट से फर्जीवाड़ा, 2.25 साल बाद FIR हुए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 67,654 पदों पर निकाली थी शिक्षकों की फर्जी भर्ती। प्रत्येक आवेदक से लिया गया था 990 रुपये का शुल्क। 10,000 ने किया था आवेदन। अब देख लीजिए, गजब। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। इस तरह के भी मिल जाते हैं लोग। खाते भारत का है और गाते कहाँ गए पाकिस्तान। यूपी बोर्ड 10 का गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित हुआ है। अब आप देखिए कि यही जो स्कूल की परीक्षा आ रहे थे, इनके पेपर लीक होने लगे हैं। तो ये बड़ी क्या बोल सकते हैं इस पर, आप देखिए दुर्भाग्य कह लीजिए, क्योंकि बच्चों का मनोबल कमजोर होता है, इससे पेपर आउट होता है। मैं कहता हूं कम से कम पेपर तो ईमानदारी से होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा 5 से चंडीगढ़ में शुरू करेगा धरना। किसानों की अपनी मांग है MSP को लेकर। आप देखिए, एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए किसान। गलत तरीके से बंधक बनाए जाने पर मुआवजा संबंधी आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने NVC के निदेशक को दिया था आरोपित को मुआवजा देने का निर्देश थे। आप देखेंगे आज संडे है तो बहुफसली रुपाई से उत्पादन बढ़ेगा और खर्च भी घटेगा। ये 2 शिक्षकों के मार्गदर्शन में 30 विद्यार्थियों ने 10 महीने तक कार्य कर यह मशीन तैयार की है। अब इसका पेटेंट मिल चुका है और टीम इसमें सुधार कर रही है ताकि सब्जी उत्पाद किसानों का कार्य और आसान हो सके। बैटरी चलित मशीनरी का बड़ा चलन। ये आप देखिए, पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से वातावरण में प्रदूषण फैलता है। इसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ रही है। खेती में डीजल का उपयोग अधिक होता है, लेकिन पेट्रोल की तुलना में 7 गुना अधिक प्रदूषण फैलाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना आवश्यक है। कृषि के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती में पेट्रोल और डीजल का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। लागत को कम करना आवश्यक है ताकि किसान कृषि क्षेत्र से डटे रहे। बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर ने स्मार्ट होती खेती। गजब। ये भारत नए प्रयोगों से बढ़ रहा है भारत का कृषि क्षेत्र। आप देखेंगे, ये जरूर देख लीजिए आंकड़े। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और आप देखते हैं कि हरित क्रांति के बाद हमने कृषि में इतिहास रचा है। अब आप देखिए, नए तौर तरीकों से एक और इतिहास सृजन की राह हम चढ़ रहे हैं। जैविक यानी कि ऑर्गेनिक खेती हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, नित नए प्रयोग से कृषि समृद्ध हो रही है। 2.28% अधिक हॉर्टिकल्चर उत्पादन रहा वर्ष 2022-23 की तुलना में। 354.74 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर उत्पादन भारत में वर्ष 2023-24 में हुआ है। 20,623 करोड़ रुपए कीमत के फिर संस्कृत फलों और सब्जियों का निर्यात किया है 2023-24 में। 15,39 करोड़ रुपए मूल्यों के ताजे फलों व सब्जियों का निर्यात भारत ने किया 2023-24 में। 12.0% हिस्सेदारी भारत की वैश्विक हॉर्टिकल्चर उत्पादन में। यह आप देखिए, 86.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि है। 42.6% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है देश का कृषि क्षेत्र। और ये आप देखेंगे कि 23 लाख एकड़ भूमि पर भारत में जैविक कृषि की जाती है। विश्व में जैविक कृषि करने वाले सर्वाधिक किसान भारत में ही है। और 3,340 करोड़ का ताजे अंगूर का निर्यात भारत ने वर्ष 2024 में किया। 2019 में यह 793 करोड़ रुपए था। 6,000 करोड़ के करीब जैविक उत्पाद निर्यात भारत में अभी निर्यात करता है। 77,000 करोड़ भारत में जैविक कृषि का मूल्य 2026 तक होने का अनुमान है। 16% योगदान GDP में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों द्वारा है और 2.0 भूभाग पर ही कृषि में जैविक कृषि की जाती है। 60.0% से अधिक भारतीय भूभाग कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। वाराणसी, अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों के लिए हिंडन से जल्द होगी उड़ान सेवा, नायडू कह रहे हैं। ₹2,000 के 98.18% नोट वापस आए हैं। एक ही उत्पाद में मिलेंगे कई बीमा लाभ, जून तक लॉन्चिंग होगी। इरडा चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि इस साल बीमा सुगम पोर्टल की लॉन्चिंग समेत इंश्योरेंस क्षेत्र में होंगे कई बदलाव। फरवरी में ये आप देखिए, सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, IMF कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1944 में। फरवरी में महिंद्रा मारुति की कुल वाहन बिक्री आप देखते हैं कि बढ़ी।
पारदर्शिता पर रहेगा ध्यान। सेबी चेयरमैन कर रहे हैं ये तोहिन कांत पांडे बन चुके हैं ना नए सेबी प्रमुख। और देखिए सेबी की बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। सामने आया ताम में मिल सकता है शाही ताबूत। 4500 साल पहले संस्कारों और रीति रिवाजों की गवाही दे रहे पुरावशेष। उन्नत किस्म के शिल्पकार थे उस युग के लोग। डॉक्टर के शर्मा करें। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में तिलवाड़ा गांव में उत्खनन के दौरान ये सब सामने आया। फेमा नियमों के उल्लंघन पर पेटीएम को ईडी का नोटिस। ईडी की बात करें तो आप देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में, 1956 में, 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के बाद सुपरटेक परियोजना पहुंचा को डेवलपर। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए को डेवलपर ने 24 माह में परियोजना पूरी करने को कहा। खरीदारों ने कहा कि जो सुपरटेक 15 साल में नहीं कर सका वो आप 24 माह में करेंगे, ऐसा भरोसा नहीं है। यूएई में मौत की सजा का सामना कर रही बेटी के लिए पिता हाईकोर्ट पहुंचा। पिता दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिता ने संयुक्त अरब अमीरात में मौत की सजा का सामना कर रही उनकी बेटी शहजादी खान के मामले में विदेश मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। और दिसंबर 2021 में शब्बीर खान की बेटी शहजादी खान ने वीजा प्राप्त किया और दुबई में ट्रांजिट के साथ अबू धाबी की यात्रा की। अगस्त 2000 में उनके नियोक्ताओं के एक बेटे का जन्म हुआ जिसके लिए शहजादी को आया के रूप में नियुक्त किया गया था। बेटे के साथ आत्महत्या करने विधान भवन पहुंची 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला। भूमाफिया ने फर्जी बेमाना कर जमीन पर किया कब्जा, नहीं हो रही सुनवाई। उज्जैन के आयुर्वेदिक कॉलेज में पंचकर्म करवा रहा आसाराम। दुष्कर्मी के मामले में दोषी आसाराम की बात हो रही है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को $3 अरब के हथियार बिक्री को मंजूरी दी और विदेशी विभाग ने बम विध्वंस किट और अन्य हथियारों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। बिक्री में 2000 पाउंड के बम भी शामिल होंगे। इनकी आपूर्ति 2026 में होगी। अमेरिका में संघीय कर्मियों को भेजे गए ईमेल उपलब्धियां बताने का निर्देश दिया जा रहा है और छटनी कर रहे हैं काफी ये। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के समर्थन में आए अधिकतर यूरोपीय देश। चीन ने तिब्बत में माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटकों के लिए फिर से खोला है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है चलिए बताइए आप लोग। दक्षिण कोरिया में यून के महाभियोग के खिलाफ निकाली गई रैली, ये आप देख लीजिए। यहां दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा आपको। रूस का आरोप साबित हो गया कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते, युद्ध चाहते हैं। बच्चों में गणित कौशल सुधारने को चैरिटी संस्था की योजना बना रहे सुनक। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। तुर्की में कुर्द विद्रोहियों ने 40 साल बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। गंगा जल समझौते पर बैठक के लिए भारत आएगी बांग्लादेश की टीम। भारत बांग्लादेश 54 नदियों साझा करते हैं। 1972 में संयुक्त नदी आयोग का किया गया था गठन। ये आप देख लीजिएगा भैया। ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। चीन ने एआई से जुड़े लोगों को अमेरिका की यात्रा न करने को कहा। पीओजे नेहरू के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी है, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है ना, पीओके की बात हो रही है। पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए है हमारा हिस्सा, उसी की बात। स्नातक में दाखिले के लिए CUET 8 मई से 1 जून तक होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को घोषणा की है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें, तो आप लोग देखिए जरूर बताएंगे। क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद कर रहे होंगे। नायर के शतक से विदर्भ ने कसा सिकंजा। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है कब की। रोहन चुने गए BCCI के संयुक्त सचिव। ग्वार क्रिकेट संघ के सचिव रहे रोहन देसाई। BCCI के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्रिकेट से जुड़ी हुई ना संस्थान है ना। इसकी बात कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। 60 का सेमीफाइनल में खेला संदिग्ध है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है मैथ्यू। बिली जीन किंग
कप के लिए भारतीय टीम घोषित की गई। डुप्लांटिस ने 11वीं बार तोड़ा पोल वाल्ट का विश्व रिकॉर्ड। प्रज्ञानंद जीते, अरविंद को एकल बढ़त है, ग्रैंड मास्टर हैं। दिल्ली कैपिटल लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में है। वुमेन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। भारत की जीडीपी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं हमारे मंदिर धार्मिक ट्रस्ट, क्योंकि आप देखिए धार्मिक पर्यटन भी आप देखते हैं एक बड़ा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या है, पर्यटन क्षेत्र है। और आप देखिए 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आप देखते हैं कि डुबकी लगाई, प्रयागराज गए हुए हैं। तो इससे आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। ये प्रयागराज के महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना और फिर उनका काशी और अयोध्या की ओर प्रस्थान करना, जहां सनातनियों को अभिभूत करता है, वहीं जागरूक लोगों को अपने मंदिरों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे ही लोगों में एक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य व इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन के संयोजक के साथ मुंबई में श्री प्रसिद्ध विनायक मंदिर में ट्रस्टी रहने के दौरान चढ़ावे का जन कल्याण में उपयोग देख एक विचार से ने जन्म लिया और इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन के जरिए विश्व भर के मंदिरों कुछ धार्मिक स्थलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम शुरू कर दिया। ये इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। हॉकी की नई गोल मशीन। ये स्टेट जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में 9 गोल कर हरियाणा की बेस्ट खिलाड़ी बनकर उभरी रोहतक की शशि खासा को उनके खेल की वजह से कम समय में ही काफ़ी शोहरत मिली है। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। यकीन मानिए आप लोग कि आपका सफल होना तय है। वर्ल्ड चैंपियन बन 7 साल में गोल्फ पर निकिया निहाल। स्पेन में आयोजित चैंपियन में 18 देश की जूनियर गोल्फर्स ने हिस्सा लिया था और इसमें पहला स्थान प्राप्त कर चंडीगढ़ के 7 वर्षीय गोल्फर निहाल सी चीमा ने तिरंगे की शान बढ़ाई। बिग बी जिसके हुए फैन आदि की 7 सीट वाली सोलर साइकिल ये आप देख रहे हैं, अनोखा आविष्कार है। तो ये आप देखते हैं कि 5 वर्ष की आयु में थामी थी, 4 किलोमीटर पैदल चल पहुंची थी स्टेडियम। चलिए अच्छी बात है, आप देखते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं कहता हूं कि मोटिवेशनल स्टोरी होनी चाहिए। कोई मूवी कोई सॉन्ग आ जाता है उसको देखकर मोटिवेशन ना ले लिया करिएगा, वो एक टेम्परेरी रहता है। ये बात हमेशा याद रखिए, जो आपके पास है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हो उस पर फोकस करिए आप लोग, ठीक है। यहां भी आपको देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट बेसिस पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका ने गुलामों के आयात पर लगाई रोक। 1807 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून बनाकर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। यह कानून 1 जनवरी 1808 से अमेरिका में प्रभाव हुआ। इससे अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में अहम कदम माना गया। फ्रांस के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र देश बना मोरक्को। उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को 1956 में आज ही के दिन स्वतंत्र देश बना था। अल्जीरिया की स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त होने के कारण फ्रांस ने मोरक्को पर नियंत्रण खो दिया था। उसे स्वतंत्रता प्रदान की सुल्तान मोहम्मद वी ने मोरक्को की पहली सरकार बनाई। भाई के साथ मिलकर आनंद जी ने संगीत में जमाई धाक। मशहूर संगीतकार आनंद जी शाह का जन्म 1933 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब गुजरात में हुआ था। बचपन में संगीत की शिक्षा ली। अपने बड़े भाई कल्याण जी वीर जी के साथ जोड़ी बनाई। कल्याण जी आनंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों को 1959 में रिलीज हुई फिल्म चंद्रगुप्त में संगीत देने का मौका मिला। यहीं से उनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। कैरियर में डॉन, कोरा कागज और मुकद्दर के सिकंदर जैसी फिल्मों में अपने संगीत का कमाल दिखाया। 1975 में आई फिल्म कोरा कागज के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार भी इस जोड़ी को मिला था। जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से एशियाई पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई। विज्ञानियों की एक टीम ने 1950 से अब तक आप देखिए 1015 बाढ़ों का विश्लेषण किया है। मानव गतिविधियां बड़ी क्लॉक को कर रही प्रभावित। शोध टीम ने पैटर्न को नोट करने के लिए 445 स्तनपायी प्रजातियों की वीडियो कैमरा फुटेज का विश्लेषण किया। ये आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन सहित अन्य गतिविधियां स्तनधारियों की बॉडी क्लॉक को कर सकती हैं प्रभावित। सिर्फ 39% प्रजातियां ही पिछले शोध के अनुसार कर रही हैं व्यवहार। चयनित किए गए 126 प्रजातियों में से अध्ययन किया। क्या है बॉडी क्लॉक? दरअसल मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के ब्रेन हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में लगभग आप देखिए 20,000 न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ऑप्टिकल नर्व से इस न्यूरॉन्स का सीधा संपर्क होता है और वहीं से इन्हें काम करने का निर्देश मिलता है। सुबह के समय सूरज की रोशनी से इनकी सक्रियता बढ़ जाती है। इसी वजह से सुबह होते ही व्यक्ति की नींद खुल जाती है, जबकि शाम के वक्त अंधेरा होने के बाद सभी को स्वाभाविक रूप से नींद की जरूरत महसूस होती है। हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या के अनुसार निश्चित समय पर भूख लगती है। दौरे पड़ने की समस्या वाले 5 में से एक नवजात को 1 वर्ष की आयु तक मिर्गी होने की संभावना है। शोध टीम ने डेनमार्क में जन्मे 1998 बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया जिन्होंने नवजात में दौरे पड़ने का अनुभव किया। मार्डी ग्रॉस परेड। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में
म्यूज मार्डी ग्रास परेड के दौरान शामिल होंगे। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फिलहाल कार्निवल और त्योहारों का सीजन है। इस समय मार्डी ग्रास फेस्टिवल की धूम मची हुई है। इसमें शामिल लोग मौज मस्ती करने और आनंद मनाने के लिए वेशभूषा पहनते हैं। इस फेस्टिवल में लोग खूब झांकियां निकालते हैं। अल्जाइमर को कम करने में मोटापे और डायबिटीज की दवाएं कारगर है। अनुसंधान क्या रहा है? जापान का पार्क बना विश्व का सबसे छोटा पार्क। यह 21 आप देखिए 2 वर्ग फीट का पार्क है एरिया। ब्राजील में कार्निवल की धूम। ब्राजील की साओ पाउलो शहर के एम हेम्बी सबा डोम में कार्निवल की दूसरी रात के दौरान कोलोराडो ड्रो बॉस सांबा स्कूल के कलाकार प्रदर्शन करते हुए यह कार्निवल आप देखते हैं कि सप्ताह के शुक्रवार व शनिवार की रात को आयोजित होता है। इसमें कई साबा स्कूल परेड में हिस्सा लेते हैं। हर स्कूल अपनी थीम के मुताबिक वेशभूषा, नृत्य, संगीत और कारों के जरिए परेड में हिस्सा लेते हैं। कार्निवल के दौरान शहर के हर कोने में स्ट्रीट पार्टी होती है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो देख सकते हो, देखना हो तो। आपका अब कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।